Hello students, I am Rajesh, your computer teacher. Today we will discuss the second chapter of your book. The chapter name is Manipulating Images Using GIMP. जो सेकंड चैप्टर आपका है इसके कुछ कंटेंट्स दिए हुए हैं. सबसे पहले व्हाट इज GIMP, स्टार्टिंग GIMP, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ GIMP विंडो, क्रिएटिंग न्यू फाइल, opening and exiting file, saving a file, using basic tools, editing foreground and background color. First is GIMP. What is GIMP? GIMP used to एडिट इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं. सेलेक्ट स्पेसिफिक एरिया ऑफ द इमेज, ऐड टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. इट मीन्स कुछ लिख सकते हैं. रिमूव अनवांटेड कलर, जो एक्स्ट्रा कलर है उसको रिमूव कर सकते हैं. ऐड कलर, और कलर भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टार्टिंग. हाउ कैन यू स्टार्ट GIMP इन योर सिस्टम? कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करेंगे? क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू अपीयर, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, लिस्ट आएगी और ऑल प्रोग्राम्स की, और हमें किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? GIMP 2 को सिलेक्ट करना है. GIMP 2 पे हमें क्लिक करना है. नेक्स्ट, अपने सामने आएगी GIMP विंडो. नेक्स्ट, GIMP विंडो, इमेजेस विंडो. GIMP विंडो उस इसकी इमेज विंडो के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे जो इमेज विंडो है, विंडो डिस्प्ले एन इमेज GIMP यू कैन ओपन मल्टीपल इमेजेस. अगर हमने अलग अलग इमेज यूज कर रखी है तो उनकी लिस्ट आएगी. इमेज टाइटल बार, डिस्प्ले नेम ऑफ योर इमेज. मेनू बार कंटेन्स द मेन मेन्यू कमांड्स. टूल बॉक्स होता है. उसके बाद इसमें कौन कौन से होते हैं टूल बॉक्स? मेन टूल बॉक्स होता है. कंटेन आइकन्स ऑफ डिफरेंट टूल्स. यू कैन सिलेक्ट ए टूल फ्रॉम दिस सेक्शन. कोई भी टूल हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. दिस टूल डायलॉग, टूल ऑप्शन डायलॉग जो है उसमें डिस्प्ले डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ए करेंटली सिलेक्टेड टूल. सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शंस फ्रॉम दिस सेक्शन एंड अप्लाई देम टू योर इमेज. और उस इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद. GIMP विंडो. अब कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. लेयर पैटर्न विंडो होती है इसकी, कौन सी होती है उसके बारे में बताते हैं आपको. लेयर जो राइट साइड में जो पेन दिया हुई लेयर पैटर्न विंडो. लेयर डायलॉग होता है. डिस्प्ले द लेयर ऑफ स्ट्रक्चर of the currently open image. You can edit the layer used in image. लेयर जो उसको एडिट कर सकते हैं. उसके बाद नीचे है इसमें वर्सेस पैटर्न ग्रेडियंट डायलॉग्स. अलाउ यू टू मैनेज योर वर्सेस पैटर्न एंड ग्रेडियंट्स ऑफ एन इमेज. और अब जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है ये इमेज विंडो है, यानी कि GIMP विंडो है ऑन द. और इसके अंदर में फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो स्टेप्स आपको समझना है. क्रिएटिंग ए न्यू फाइल. इन द इमेज विंडो क्लिक फाइल मेनू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. जब फाइल मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्रिएट ए न्यू इमेज का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने होगा. इसमें से हमें क्या कर रहे हैं? जो इमेज हमें सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी विड्थ और हाइट. विड्थ हमें ऐड करनी है और हाइट बॉक्स आएगा, 2 बॉक्स आएंगे. उसके बाद पिक्सल बॉक्स होगा. पिक्सल भी हम चेंज कर सकते हैं. पिक्सल की लिस्ट आएगी. जो पिक्सल्स हमें सेट करने हैं वो भी कर सकते हैं. उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन, जो पेज ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है, एक पोर्ट्रेट होती है. जो पोर्ट्रेट होती है उसकी हाइट ज़्यादा होती है तो विड्थ कम होती है, और जो लैंडस्केप होती है
उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो वो हम यहाँ से पेज की डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करना है। तो हमने जो डायरेक्शन सेट की थी वो हमारे सामने आ जाएगी। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग फाइल ओपन कैसे करेंगे? इसी तरह फाइल मेनू में जाना, हमें लिस्ट मिलेगी, ओपन पर क्लिक करेंगे और इस तरह इसके अंदर जो सेव्ड फाइल है उनकी लिस्ट होगी। द ओपन इमेज डायलॉग बॉक्स, इसके अंदर जो सेव्ड फाइल है उनकी लिस्ट मिलेगी। और हमें क्या करना है, जैसे सेव फाइल इसमें सेव है, इस पर हमें सिलेक्ट करना है। इसको जो भी इमेज ओपन करेंगे हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद ओपन बटन पर हम क्लिक करेंगे तो जो इमेज पहले बनी हुई है वो ओपन हो जाएगी। साइड में उसका प्रीव्यू भी आएगा। जैसे अब हमारे सामने ओपन है तो प्रीव्यू साइड में आया हुआ था और ये इमेज ओपन हो चुकी है। सेविंग, उसके बाद इसको सेव कैसे करना है? इन GIMP यू कैन सेव द चेंज मेड एन इमेज फाइल। GIMP अलाउ यू टू सेव एन इमेज फाइल एट एनी रिक्वायर्ड लोकेशन। जब फाइल को सेव करेंगे तो हमें लोकेशन डालनी पड़ेगी, हमें किस लोकेशन में फाइल को सेव करना है। कैसे? ऑन द इमेज विंडो क्लिक फाइल मेनू। ये स्टेप्स मोस्टली मिलते हैं, ओपन करेंगे, सेव करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये कॉमन है कुछ ऑप्शन आपको करने। इसी तरह जो लिस्ट आएगी फाइल मेनू की उसके अंदर सेव बटन आपको मिलेगा, क्लिक करने है। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें उसका नेम पुट करना है। तो सेव इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर और इस डायलॉग बॉक्स में हमें क्या करना है, नेम पुट करना है। यहाँ पर जैसे text.xcf लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम एंटर करेंगे। उसके बाद सेव बटन पर हमें क्लिक करना है। ये लोकेशन, उससे पहले लोकेशन आएगी कि हमें जो सेव करना है, जैसे Windows 7, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, तो हमें लोकेशन डालनी पड़ेगी। किसी भी पैकेज की फाइल सेव करते हैं तो हम लोकेशन ज़रूर डालते हैं। तो हम लोकेशन यहाँ से डालेंगे और लोकेशन सेट करने के बाद ओके करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, यूजिंग बेसिक टूल्स। कुछ टूल्स इसमें उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो GIMP के टूल्स होते हैं। GIMP देयर आर वेरियस टूल्स अवेलेबल टू परफॉर्म बेसिक टास्क क्विकली, जो काम जल्दी कर सकें। यू कैन यूज दीज टूल्स फ्रॉम टूल्स मेनू ऑन द इमेज विंडो। टू क्विकली एक्सेस द टूल्स यू कैन यूज टूल बॉक्स। टूल बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने। यू कैन कस्टमाइज द सेट ऑफ टूल्स, हम टूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। When you select a tool, perform task, tools option for selected tools appear the toolbox within the toolbox option. toolbox option जो डायलॉग होगा वो हमारे सामने होगा, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब कुछ टूल्स आएंगे हमारे सामने। सबसे पहले जैसे बेसिक टूल्स जो दिए गए हैं, सिलेक्शन टूल, वर्क ओनली विद द सिलेक्टेड रीजन इन ए इमेज और लेयर विदाउट इफेक्टिंग द अनसिलेक्टेड रीजन। सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल होता है, हमें इमेज के ऊपर कुछ लिखना है तो टेक्स्ट टूल यूज करेंगे। इरेजर टूल हम इरेज कर सकते हैं, इमेज के किसी पार्ट को हमें इरेज करना है। और नेक्स्ट आपका है बैकेट फिल टूल। बैकेट फिल टूल एरिया योर इमेज विद द करंट फोरग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्शन टूल्स। GIMP ओपन करेंगे, इमेज ओपन कर रहा है हमें, GIMP विंडो, क्लिक टूल्स मेनू, और टूल्स मेनू की जो लिस्ट आएगी उसमें से हमें कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है। लिस्ट से हमें सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एरिया, क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर। इसे रेक्टेंगल टूल हमने सिलेक्ट किया तो हम रेक्टेंगल टूल यूज कर सकते हैं। एलिप्स सिलेक्ट टूल, इरेजर सिलेक्ट टूल, फजी सिलेक्ट टूल,
सेलेक्ट बाय कलर टूल और सीजर सेलेक्ट टूल। तो इनमें से कोई भी टूल हम डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स है ये हम यूज कर सकते हैं GIMP में। रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, अब रेक्टेंगल टूल के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस टूल अलाउ यू टू सिलेक्ट रेक्टेंगल एरिया इन इमेज, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट कर रखा है। दिस इज आल्सो यूज टू एड ए रेक्टेंगल ऑन द इमेज, रेक्टेंगल बना सकते हैं इमेज के ऊपर। उसके बाद इलिप्स टूल, दिस टूल अलाउ यू टू सिलेक्ट ए सर्कुलर और इलिप्टिकल एरिया ऑफ एन इमेज, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है इलिप्स टूल एक सर्कल टाइप में। दिस टूल आल्सो यूज टू एड ए सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप्स, हो इमेज के ऊपर हम सर्कल बना सकते हैं, ये शेप्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इरेजर सेलेक्ट टूल, फ्री सेलेक्ट टूल। दिस टूल अलाउ यू टू सिलेक्ट ए फ्री हैंड area an image using a pointer while holding down the left mouse button। इसमें माउस को हम प्रेस करके लेफ्ट बटन को हम होल्ड पे रखेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमें ड्रा करना है उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसको रिलीज करना है। द करेंट पॉइंटर लोकेशन इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट लोकेशन विद ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से इसकी स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट इज फजी select tool. This tool allow you to select adjacent area of the basic of color, particular area जैसे पिक्चर में दिखाया गया इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। You can draw the mouse pointer downwards or the right expand the selected area. You can also drag the mouse pointer सेम उसी तरह और अपवर्ड और लेफ्ट रिड्यूस द, आपसे तो होएगा ऊपर की तरफ और लेफ्ट से रिड्यूस होएगा इसका जो सिलेक्शन एरिया। नेक्स्ट इज सेलेक्ट बाय कलर टूल। दिस टूल अलाउ यू टू सेलेक्ट द एरिया विथ सिमिलर कलर्स। दिस टूल सिमिलर टू द फजी सेलेक्ट टूल, फजी सेलेक्ट टूल से मिलता जुलता है। जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसमें हम कलर कर सकते हैं। द डिफरेंस इज दैट फजी सेलेक्ट टूल select all the adjacent parts of an image, whereas the select by color tool select all the similar pixels of a selected color from the entire image। जो कलर हमने सेट किया है, जो एरिया सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम कलर फिल कर सकते हैं। सीजर सेलेक्ट टूल, दिस टूल अलाउ यू टू सेलेक्ट द शेप्स यूजिंग इंटेलिजेंट एड्स फिटिंग। दिस एरिया इज एन इमेज, जैसे एरिया इमेज का जो एरिया है वो अलग से दिखा रखा है। सिलेक्ट यूजिंग कंट्रोल पॉइंटर, कंट्रोल पॉइंटर से इसको सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल पॉइंट से सिलेक्ट करने के बाद ए न्यू कंट्रोल पॉइंट इज कनेक्टेड टू द लास्ट कंट्रोल पॉइंट्स बाय कर्व, जैसे हमें कर्व टूल बनाना है। लाइन दैट फॉलो द एड्स इन द इमेज। वंस यू आर फिनिश्ड सिलेक्टिंग द एरिया, जब खत्म हो जाएगा क्लिक एनीवेयर, कहीं पर क्लिक करिए, इनसाइड द कर्व एक कर्व बन जाएगा। The curve is converted to selection using text tool. Open required image in GIMP. On the image window, click tools menu. Select the text tool. Text tool हमने select किया। Drag the text box, एक text मतलब click left बटन से drag करेंगे तो text box बन जाएगा। This tools option appear in the toolbox dialog। तो इस तरह आएगा। तो टेक्स्ट हमें जब इसके ऊपर टाइप करना है इमेज के ऊपर, उसका साइज़, कलर, वो सब हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, किस साइज़ का, किस फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट कलर सब चेंज, जो भी हमें चाहिए हम वैसे वही कलर, साइज़ और फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट आइकन भी, एंटर इंडेंटेशन एंड लाइन स्पेसिंग है, लाइन का जो स्पेस डालना है वो भी यहाँ पे सेट हो जाए। सिलेक्ट द डायनेमिक ऑप्शन टू द टेक्स्ट न्यू लाइन। एंटर करने के बाद अगली लाइन में जब कर्सर आता है तो उसको हमें एक डायनेमिक ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। चेंज द लैंग्वेज इफ रिक्वायर्ड, टाइप रिक्वायर्ड टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स, तो वहाँ से जो भी फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक बना रखा है इस पर लिखा हुआ है।
using eraser tool, open the required image, select the required area in the image using selection tool. Using eraser tool, open image window, click tools menu from the drop down list और हमें क्या सिलेक्ट करना है, इरेजर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है. द माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा इस पोजीशन पर. इरेज द रिक्वायर्ड कलर फ्रॉम द सिलेक्टेड रीजन एंड इमेज. कौन सा कलर हमें इरेज करना है तो सिलेक्ट करेंगे और कर सकते हैं उसको. नेक्स्ट आपका आता है यूजिंग बैकेट फिल टूल. सेम इसी तरह ओपन द रिक्वायर्ड इमेज, सिलेक्ट रिक्वायर्ड एरिया टू फिल विथ द कलर. और इसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, टू पेन टूल एंड सिलेक्ट बैकेट फिल ऑप्शन. पेन टूल के अंदर बैकेट फिल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. ऑन द इमेज विंडो क्लिक द रिक्वायर्ड एरिया टू अप्लाई. उस एरिया पर हमें क्लिक करना है जिसमें ये अप्लाई करना है. तो यहाँ पे कलर के लिए अप्लाई कर रखा है, जो पिक्चर के साइड का जो एरिया है उसके लिए अप्लाई किया है. ओपन द रिक्वायर्ड इमेज इन GIMP. अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, एडिटिंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स. ओपन द रिक्वायर्ड इमेज इन GIMP. इन द टूल बॉक्स क्लिक द फोरग्राउंड कलर. फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं. कलर पैलेट होती है, वहाँ से फोरग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं. फ्रॉम द कलर पैलेट क्लिक द रिक्वायर्ड कलर. जो हमें कलर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करना है. ये स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा. और स्टे सेफ, स्टे एट होम. बाय स्टूडेंट्स.